एक अनोखे संत हुए हमारे इस दुनिया में, जिनका नाम था संत रविदास, जो ये बैठे हैं। ये संत रविदास जी इस दुनिया में ऐसा नाम कर गए कि जिनका आज वर्णन इतिहास में जाना जाता है। आइए इनकी कहानी की थोड़ी सी झलक आपकी सेवा में है, सुनिएगा। कि जन्म भयो रविदास को शहर बनारस धाम, और सारे जग में आज भी फैलो जिनका नाम। बनारस में इनका जन्म हुआ, संत रविदास जी का। और इनका नाम क्यों पड़ा, नाम कैसे हुआ, ये देखें। ऐसे गुरु रविदास को नमन करूं सोवार, अरे हाथ जोड़ विनती करूं बंदन सोवार। इतनी बढ़िया कहानी इन रविदास जी की है, इनका प्रमाण आज जो हमारे सारे देश में अहिरवार समाज के भाई लोग हैं, इनकी जयंती मनाते हैं रविदास जी की। और क्यों मनाते हैं, देखें आप। एक दिन क्या हुआ कि जगत में संत भये रे दास, जिन्होंने अपना जीवन अपने कर्म के प्रति समर्पित किया। अपना जो कर्म था वही करते रहे जीवन भर, लेकिन इतनी भक्ति की कि अपने काम में लगे रहे, लेकिन भगवान का भजन करने से कभी मुकरे नहीं। और नाम क्यों हुआ कि रविदास जी को साक्षात भगवान कन्हैया मंदिर से बाहर दर्शन देने आए थे। ऐसे हुए संत रविदास जी, इसीलिए तो उनका नाम हुआ। तो ऐसे रविदास जी को मैं तो बार बार प्रणाम करता हूं। तो कहना है कि जगत में संत भये रे दास, और जिनकी गाथा सुन लो खास, के पूरो मानो तुम विश्वास। अरे फैलो आज नाम संसार, और जिनकी महिमा दुनिया में है, सो हो रही जय जयकार। घड़ी अब आई है, खुशी हर छाई है। घड़ी अब आई है, खुशी हर छाई है। जगत में संत भये रे दास, जिनकी गाथा सुन लो खास, के पूरो मानो तुम विश्वास। ये फैलो आज नाव संसार, जिनकी महिमा की दुनिया में हो रही जय जयकार। घड़ी अब आई है, खुशी हर छाई है। घड़ी अब आई है, खुशी हर छाई है। घड़ी अब आई है, खुशी हर छाई है। एक दिन की बात है, उसी गांव में जहां ये रविदास जी रहते थे, उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, गंगा स्नान के लिए जाया जाए।
और वो गांव के ब्राह्मण जब गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो रविदास जी से बोले कि क्यों रविदास, तुम्हें मेरे साथ चलना है गंगा नहाने? और बोले, ब्राह्मण बोले रविदास से सुन लो मेरी बात। ब्राह्मण बोले रविदास से सुन लो मेरी बात। जान होए तो चलो नहावे हम गंगा जी जात। जान होए तो चलो नहावे हम गंगा जी जात। रविदास जी ने क्या जवाब दिया? रविदास जी बोले, महाराज अगर आप जा रहे हैं तो मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम जरूर कर देना। ब्राह्मण बोले, क्या काम है रविदास, बताओ। बोले, एक काम करो महाराज, पंडित जी सुन लो बतकाओ। ये पंडित जी सुन लो बतकाओ। टका जो मोरो तुम ले जाओ, भेंट गंगा खा तुम दे आओ। बोले, एक टका ले जाओ। रविदास जी बोले, एक हमारी तरफ से एक टका ले जाओ, एक पैसा, और हमारी तरफ से वो गंगा जी में भेंट चढ़ा दिए। तो कह क्यों? सुख कर दो तुम इतनो उपकार, और भेंट हमें जो वापस दे हैं दैयो हाथ हमारे। बोले, हमारी जब भेंट ले जाओ और जो कछु गंगा हमारे लाने दे है उपहार में, वो हमें लौटा के दे दो। अरे भेंट हमें जो वापस दे हैं दैयो हाथ हमार। तुम्हें गुण गाऊंगा खुशी हो जाऊंगा। अब देखना है आप अचंभे की बात। अचंभा क्या हुआ? पंडित जी ने रविदास को ज्यों ही टका चढ़ायो। पंडित जी ने रविदास को ज्यों ही टका चढ़ायो। गंगा जी ने टका के बदले कंगन ये के गहाओ। क्योंकि हमेशा इनने रविदास जी ने एक कमंडल जो हाथ में लिए रहते थे उसमें जल भरा रहता था। हमेशा अपने जीवन में रविदास जी ने उसी कठौती के जल को हमेशा गंगा माना कि यही हमारी गंगा है। तो गंगा जी इसीलिए उस पर प्रसन्न थी रविदास जी। फिर जब कंगन दिया पंडित जी को कि ये रविदास जी को दे देना, तो बोली इसको तुम ले जाना। गंगा बोली ब्राह्मण कि बोली इसको तुम ले जाना, जाके रविदास को देना। दिया गंगा ने तुम कह देना, और देना मेरा ये उपहार। उनसे मेरा जुड़ा हुआ है दिल से सब व्यवहार। तो मैंने जाना है खूब पहचाना है।
कभी कभी आदमी लालच में अपना ईमान खो देता है, और यही हुआ। ब्राह्मण ने भी यही किया। क्या किया? उस सोने को कंगन, उस सोने के कंगन की पर नजर ब्राह्मण की पड़ी, नियत खराब हो गई। और सोचने लगे, पंडित जी अब चले वहां से लौटे अपने धाम, और सोचे पंडित इसे न दूंगा है मेरा बदनाम। पंडित जी सोचने लग गए कि अगर जो कंगन हम गांव वालन के सामने रविदास का दें तो गांव के बदनाम करें कि कैसे आदमी है तुम, रविदास जी को टका ले गए थे चढ़ावे। बोले अब ना दें हम, विचार कर लो, लालच मन में आ गो पंडित के। इसे मैं घर ले जाऊंगा, इसे मैं घर ले जाऊंगा, पंडितायन को पहनाऊंगा, कभी दिन बेच के खाऊंगा। बोले जौन देना हमारे घर में परेशानी आए, जो ही कंगन बेच के हम खें अपनी पंडितानी है खवाएं। सुकर में ये तो सोच विचार, और गांव भरे में सबसे ज्यादा पड़ जे है भंडार, जब दिल में ठानी है करीब बेईमानी है, जब दिल में कंगन लेके जैसे ही घरे पहुंचे, पंडितानी भी बढ़िया बैठी थी, खुश हो गई। अरे बोली जो कहाँ से ले आए, अच्छो लग रहा। अरे बोले हल्ला ना का जो धल्लो, पंडितान में भी धल्लो भीतर घुसेड़ के, लेकिन समय कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। एक दिन ऐसा समय आया, अरे गए बहुत दिन बीत समय, फिर एक दिन ऐसा आयो, पत्नी बोली सुनो पिया तुम किसे बेच करे। इतनी गरीबी आ गई, इतनी गरीबी आ गई पंडित पर कि खाने के लिए भी मोहताज हो गए। पंडितान बोली ये काम करो, कंगन कबे काम में आए, अबे बेच आओ। करो हे रानी अपनी, करो है रानी अपनी दूर, करो खर्चा तुम भर बात जा सुन लो तुम, तो कर लो अपन महल तैयार, ब्याहन आहे अपना एक से एक दरदार, बात जा प्यारी है करो तैयारी। होता ही फंसे महाराज। कंगन बेचन गए पुरोहित, कीमत तीयन मोल, और देख सराफी उस कंगन को करना पावे मोल। वो तो अमोल था, गंगा जी का दिया हुआ कंगन था, इसलिए अमोल था। देख कर सब हो गए हैरान, देख कर सब हो गए हैरान,
कहाँ से पाया है भगवान, तो की आफत में है जान। पहुँच गई बात तुरंत सरकार, तो पकड़ सिपाही उसको ले गए राजा के दरबार। रपट लिखवाई है, जांच करवाई है, रपट पंडित जी को बोला हुआ होगा राजा के दरबार में। बोले जाओ पंडित लुआ के ले आओ। पंडित जी हाँ बुलाओ। पंडित जी से पूछी गई कि महाराज कंगन कहाँ से ले आए थे जो। अब पंडित जी का जवाब देवे तो चिमाने ठाणे। अरे बोले नहीं। बोले राजा क्यों ये पंडित कहाँ से कंगन पाया, और कौन के घर में डाको दौड़ कैसे ये चुराया। पंडित जी बोले महाराज हमने नहीं करी चोरी, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे ब्राह्मण हैं। अरे बोले नहीं। फिर कहाँ से ये कंगन आया, किसी के घर में घुसे ढाका डाला। बोले नहीं। तो सुन लो राजा मोरी बात, बात में सांसी सांसी कात, यहाँ एक रविदास है रात। बोले महाराज एक रविदास जी रात अपने गांव में। तो बोले फिर राजा बोले रविदास जी ने क्या करो। बोले बस कि उनकी है सारी करता, और उनको टका चढ़ावे गए थे माता ने उपहार। तुम्हें घर लाया हूँ इसी में पाया हूँ। इनका नाम रविदास जी का जब सुना, राजा ने सोचा कि ये रविदास कौन है। अब चूंकि उस समय राजाओं का राज था, उस समय राजतंत्र था, तत्काल बुलाया बुलगुआ पहुंच गए रविदास को। बोले जाओ गांव में रविदास को आदमी है वहां बुला के ले आओ। रविदास का भो रविदास को भो बुलौआ गए राजा के द्वार। वो बोले रविदास गाय बुलाओ हमें यहाँ पर हुक्म होए सरकार। रविदास बोले महाराज हुक्म होए, मोरो बुलौआ कहाँ करूँ। राजा बोले एक बात बताओ, ये कंगन ये देख रहे हैं। बोले हाँ महाराज। बोले ये कंगन तुम्हारा है। रविदास जी बोले हमारा तो नहीं। और बोले ये पंडित तो कह रहे हैं कि ये रविदास का कंगन है। बोले नहीं महाराज, मैंने इतना जरूर किया था कि ये जब गंगा जा रहे थे मैंने एक टका चढ़ाने को दिया था, उस टका के बदले गंगा ने हमें कंगन दिया। पंडित जी की नीयत बदल गई, उन्हें एक कंगन हमें नहीं दिया। बोले अच्छा तुम इतने बड़े भक्त हो, गंगा ने तुम्हें एक टका के बदले कंगन दिया। बोले हाँ महाराज। बोले तो आज परीक्षा दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम पे गंगा प्रसन्न है। बोले ठीक है। रविदास जी बोले ठीक है महाराज, अगर ये देखना चाहते हैं तो अभी एक बर्तन में जल ले आओ। बोले अगर परीक्षा देखना है तो महाराज एक काम करिए, अभी एक बर्तन में जल ले आओ।
उस पे कपड़ा तुम ढकवाओ, फैसला गंगा से करवाओ। एक बर्तन में जल भरा गया, कपड़ा से ढांक दिया गया। और रविदास जी बोले महाराज अब देखना है, आप देख लो देख लो। कपड़ा जब ढांका गया, परीक्षा दी गई। रविदास बोले देख लो अभी यहाँ सरकार, अरे पर्दा हटते सबको कंगन दिखवे जोड़ीदार। अचंभा हो गया, उस एक कंगन के बदले जब उस जल को ढाका गया तो वहां एक कंगन के बदले 2 कंगन हो गए। राजा भी चकित हो गए देख के, और तालियां बज गई पूरे राज दरबार में। और बोले मान गए कि रविदास जी तुम्हारे जैसा भक्त, तुम्हारे जैसा संत दुनिया में कोई दूसरा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि धन्य है इनको, रविदास को, कि इन जैसा संत जो संतन में संत हुए, संत श्रोमणी हुए, वो है रविदास। जो आज हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में जिनकी जयंती बड़े धूमधाम से हमारे अहरवार भाई बंधु मनाते हैं। इसलिए जो पर्दा अब देख लो अभी यहाँ सरकार, पर्दा हटते सबको कंगन दिखवे जोड़ीदार। कथा जा आई है सो कोमल गाई है, कथा जा आई है सो कोमल गाई है, कथा जा आई है सो कोमल गाई है। तो इसलिए गाई जगत में संत भये रे दास, जिनकी गाथा सुन लो खास, के पूरो मानो तुम विश्वास, खेलो आज नाव संसार। और जिनकी महिमा दुनिया में है, हो रही जय जयकार। हरि अब